नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ नया प्रारंभ करने जा रहे हैं और यदि आप लोगों का साथ रहा तो हम इसको बहुत आगे लेके बढ़ेंगे। देखो भाइयों, आज अपन बात कर रहे हैं भूगोल की, तो थोड़ा सा आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। भूगोल जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और राजस्थान के भूगोल का मैं आपको एक ऐसा कोर्स लाके दे रहा हूँ। उसके बाद चाहे आप आरएएस या आईएएस का एग्जाम भी क्यों ना दे, आरएएस के एग्जाम की तैयारी तक भी अगर आप करोगे तो भी आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मुख्य रूप से अभी आप लोगों को पता हो तो कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह कोर्स बनाया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं एकदम बेसिक से आपको पूरा भूगोल समझाने की कोशिश करूंगा और यदि इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो धीरे धीरे इसकी आगे और भी सीरीज अपलोड की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह कोर्स कैसा लगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, एकदम अच्छे से सुनना, कि जो अभी वर्तमान में अपन जो अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो मुख्य रूप से हमारे पास जो 7 महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है वो प्रारंभ में आज से कुछ मिलियन वर्ष यानी कुछ करोड़ वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप जो है वो एक ही बड़ा महाद्वीप था, जैसा कि आपको इस चित्र में नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखना, मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करना। वर्तमान में आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। लेकिन पहले 7 महाद्वीप नहीं थे भाइयों। सारे महाद्वीप जो है वो एक बड़े महाद्वीप से, एक बड़े भूखंड से टूटकर बने हैं और उसी भूखंड से टूटकर धीरे धीरे ये जो है अलग अलग भागों में टूटते गए। और किस प्रकार टूटे इस बात को जरा ध्यान से समझना। तो अपन बात कर रहे हैं आज से लगभग 225 या ऐसा भी बोल सकते हो लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व। अच्छा, मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख और 250 मिलियन, अगर अपन 1 मिलियन की बात करें तो 10 लाख और 250 मिलियन को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, चाहे 225 बोल दो 250 बोल दो, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा समय है। यानी आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? 7 महाद्वीप नहीं थे। सारे 7 महाद्वीप जो है उनकी जगह सिर्फ एक बड़ा भूखंड था और उस बड़े भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं भाइयों, पेंजिया। एक बड़ा भूखंड था और जिसका नाम क्या था? पेंजिया। मैं कब की बात कर रहा हूं? आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। 250 मिलियन है, मैंने 225 की जगह 250 कर दिया। 250 मिलियन वर्ष में, 1 मिलियन में 10 लाख होते, यदि आप पीछे का 0 एक अक्षर हटा दो तो पीछे जो बचेगा उतने करोड़ भी बोल सकते हैं। आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? सिर्फ एक ही बड़ा भूखंड था और ये जो बड़ा भूखंड है इसको अपन क्या कहते थे? पेंजिया, जो भूखंड को दिखा रहा है। और इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ जल था और इस जल से एक जो बड़ा समुद्र बना जा उसको कहा जाता था पेंथालासा। पेंथालासा, ध्यान रखना मैंने क्या बोला? सारे 7 महाद्वीप ये अब बने हैं धीरे धीरे टूटकर। मैं आपको बता रहा हूं महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर सिर्फ सारे भूखंड मिला के एक बड़ा सा भूखंड था और उसको कहा जाता था पेंजिया। और शेष पूरे स्थान पर जल था और जो जल था उसे जो समंदर बन रहा था उसको क्या कहा जाता था? पेंथालासा। उसके बाद क्या हुआ? 150 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी अपन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, ये है जैसे आज का समय, आज का समय है, आज से ये देखो 250 यानी 25 करोड़ वर्ष पहले, अपन पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 25 करोड़ है तो अब अपन क्या करते हैं? 25 करोड़ से भी थोड़ा और नजदीक आते हैं। तो ये है लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ? ध्यान से सुनना। 15 करोड़ वर्ष पूर्व यह घटना घटी कि ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया और जो टूटा तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको तो अपन क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। उसको अपन कह रहे हैं लॉरेशिया। ऊपर वाले हिस्से को तो अपन ने क्या बोला? लॉरेशिया। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले पूरे हिस्से को अपन ने क्या बोला? गोंडवाना। गोंडवाना। फिर से देख लो मैंने क्या बोला? 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? सिर्फ एक ही भूखंड था, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। उसके बाद पेंजिया 2 भागों में टूट गया। कब टूटा? आज से लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व ये टूट चुका है 2 हिस्सों में। ऊपर वाला उत्तरी भाग तो हो गया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग क्या हो गया? गोंडवाना।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये जो लॉरेशिया है ये भी अलग अलग टुकड़ों में व्यक्त होने लगा और ये जो गोंडवाना है ये भी अलग अलग भागों में टूटने लगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लॉरेशिया है उससे कौन कौन से हिस्से बने, लॉरेशिया से धीरे धीरे क्या क्या अलग होने लगा। एक तो उत्तरी अमेरिका इससे टूटकर अलग होना प्रारंभ हुआ। ये अलग होना कब प्रारंभ हुआ, आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी हम कह सकते हैं आज से 10 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं अपन, 10 करोड़ वर्ष पूर्व। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि जैसे ही लॉरेशिया और गोंडवाना अलग हुए तो ये बीच में जो आपको पानी वाला हिस्सा नजर आ रहा है, बीच में जो समंदर बना, इस समंदर को कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर देख लो, मैं आपको वापस बता रहा हूं। देखो क्या बोला, पेंजिया 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, एक तो पेंजिया था, सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे और पीछे जो पानी बचा हुआ था उस बड़े से समंदर को क्या कहा जाता था, पैंथालासा। फिर ये पेंजिया दो भागों में टूट गया, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला क्या हो गया, गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच वाले जो भूभाग है उसको क्या कहा जाता है, टेथिस सागर। बीच में, सॉरी भूभाग नहीं, बीच में जो जल है, बीच में जो जल है, बीच में जो समंदर है, उस समंदर को क्या कहा जाता है, टेथिस सागर। अब मैंने आगे क्या बोला, लॉरेशिया से फिर से टूटकर अलग हुए। क्या टूटकर अलग होने लगे, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये जो है ये किसके हिस्से थे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तो किसके हिस्से थे, लॉरेशिया के। और नीचे जो हमारे पास गोंडवाना लैंड था, इससे क्या क्या अलग होने लगा, गोंडवाना से क्या क्या अलग हुआ, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का जो नीचे का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, वो भी किससे टूटकर बना है, गोंडवाना से टूटकर आया। प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये त्रिभुजाकार नीचे का हिस्सा भारत के नक्शे का, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये नीचे का हिस्सा, ये कहां से टूटकर आया है, गोंडवाना से टूटकर अलग हुआ था। ये कब टूटकर अलग होने, ये सब अलग अलग टुकड़ों में कब व्यक्त होना जो प्रारंभ हुए, ये हुए आज से 10 करोड़ वर्ष पूर्व। और वर्तमान में हम जो है इस प्रकार जो है पृथ्वी को देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं कि देखो अब वर्तमान में सब अलग हो चुके हैं। यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका नजर आएगा, ये दक्षिणी अमेरिका नजर आएगा, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इधर एशिया महाद्वीप है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये इंडिया का जो हिस्सा है ये यहीं से टूटा है। देखो यहां से आपको नजर आ रहा, यहां से ये प्रायद्वीपीय हिस्सा टूट कर जाकर और इधर टकराया। जैसे ये हिस्सा यहां टकराया तो टकराने की वजह से जो है यहां जुड़कर जो है पूरा हिंदुस्तान बन गया, पूरा भारत बन गया। और जहां टकराया था, टकराने पर वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए और उन्हीं पहाड़ों को आज हम कौन से पहाड़ कहते हैं भाइयों, हिमालय, है ना। हिमालय जो है, हमारी जो हिमालय पर्वतमाला है, वो कैसे उसका निर्माण हुआ कि जब गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत टूटकर अलग हुआ और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तो जैसे ही वो आकर एशिया या लॉरेशिया वाले हिस्से से टकराया तो इस टक्कर की वजह से क्या हुआ, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। और वही है हिमालय पर्वतमाला, है ना, जिसको हम बोलते हैं भारत का शिखर है। सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है, पर्वत चोटियां, वो हिमालय पर ही पाई जाती है, जिसका निर्माण इस प्रकार हुआ। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको ये जो सारी चीजें ये बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है मेरे भाइयों, है ना। देख लो एक बार फिर से मैं कुछ बातों को रिपीट कर लेता हूं। मैंने आपको क्या बोला, आज से सबसे पहले 25 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति मैंने आपको बताई थी, और वो जो 25 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति है उसके अनुसार देख लो, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं। एक पूरा स्थल महाद्वीप, केवल एक ही स्थल महाद्वीप था और उसको पेंजिया कहा जाता था। और पीछे जो जलीय महासागर था 29% हिस्से का सिर्फ एक बड़ा सा महाद्वीप था, उस बड़े महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता था। ये लगभग आज से 25 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं, 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये दो भागों में टूट गया। कब टूटा, लगभग आज से 15 करोड़ वर्ष पहले की बात करें, आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व, 15 करोड़ वर्ष पूर्व मैंने आपको क्या बताया, ये दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला लॉरेशिया, इसी लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहते हैं, ध्यान रखना, लॉरेशिया बोल दो या अंगारा लैंड बोल दो वही बात है। लॉरेशिया और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया,
गोंडवाना, दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और नीचे वाला भाग जो है वो क्या है, गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो है एक भूसन्नति का निर्माण हुआ, एक सागर का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर या इसी भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहते हैं, है ना। पर्वतों का पालना, एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ। बीच के जो हिस्सा है ये है हमारे पास टेथिस सागर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा बहुत राजस्थान से संबंधित आपको बात जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। उससे पहले कुछ और जो बातें मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, अंगारा जो लैंड है, ऊपर वाला जो हिस्सा है अंगारा लैंड या जिसको लॉरेशिया कहा जाता है, उस लॉरेशिया से, है ना, पेंजिया का उत्तरी भाग, पेंजिया का उत्तरी भाग जो उत्तरी टुकड़ा था वो है अंगारा लैंड या उसी को लॉरेशिया का, लॉरेशिया। इस लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया से अलग होकर किस किस का निर्माण हुआ था, एक तो उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, एक यूरोप का निर्माण हुआ, और दूसरा एशिया का जो उत्तरी हिस्सा है उसका निर्माण भी जो है वो किससे हुआ, इसी से हुआ। किससे हुआ, अंगारा लैंड से या लॉरेशिया से हुआ। और गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड से क्या क्या आया, गोंडवाना लैंड से अलग होकर क्या क्या बने, आप मुझे बता सकते हैं। देखो यहां आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, गोंडवाना लैंड से होकर क्या क्या बना। एक तो बना गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। गोंडवाना लैंड से क्या क्या अलग होकर बना, एक तो बना हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत का जो पूरा नक्शा है उसमें से जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और ये प्रायद्वीपीय भारत कौन से, किससे अलग होकर बना है, ये बना है गोंडवाना लैंड से। देखो ये टुकड़ा नजर आ रहा है, यही टुकड़ा जो है आगे जाके टकराया था और जिससे जो है भारत का ये नीचे वाले हिस्से का निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टेथिस सागर हमने किसको कहा, टेथिस सागर है हमारे पास एक ऐसी भूसन्नति जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के बीच में जो सागर का निर्माण हुआ उसको टेथिस सागर कहा गया। अब अपन बात करते हैं आगे, टेथिस सागर की भी अपन ने बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं। देखो राजस्थान जो है उसको हम कुछ अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं। देखो अभी अपन को यहां से ये पता लगा कि जो हमारे पास एक तो गोंडवाना लैंड था, नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड, ऊपर क्या था हमारे पास, अंगारा लैंड या जिसको आप लॉरेशिया भी कहते हैं, और बीच में क्या था, टेथिस सागर। राजस्थान के निर्माण में इस अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं है। राजस्थान के निर्माण में अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं। राजस्थान का जो है कुछ हिस्सा वो तो टेथिस सागर से बना हुआ है और कुछ हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। देखना यही बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। राजस्थान का जो निर्माण है कुछ हिस्से का तो जी मतलब गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ और कुछ हिस्से का किससे निर्माण हुआ, टेथिस सागर से। अब आप बोलोगे सर अंगारा लैंड से राजस्थान का कोई हिस्सा बना का, नहीं बना। राजस्थान का हिस्सा कोई भी अंगारा लैंड से नहीं बना। राजस्थान ये जो अंगारा लैंड से है ना, कौन सा हिस्सा बना, हिमालय की जो पर्वतमाला है वो उस अंगारा लैंड का हिस्सा है, हिमालय, ध्यान रखना ये बात। और हिमालय राजस्थान में आता नहीं है। अब देखो गोंडवाना लैंड से भी कौन कौन सा हिस्सा बना ये आपको पता होना चाहिए। जो अरावली की पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर, ये गोंडवाना वाले हिस्से से टूट कर ही आया। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बताने जा रहा हूं। ये आपको जो नजर आ रहा है ना इंडिया, ये इंडिया वाला हिस्सा देखो आपको धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हुआ है। 10 करोड़ वर्ष में ये टूटना प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे ऊपर आके टकराया। अगर अपन बात करें ना, देखो मैंने क्या बोला आपको, हिमालय तो टकराने के बाद बना। जैसे ये टकराया, टकराने के बाद हिमालय की पहाड़ियां खड़ी हुई। लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है वो इस हिस्से पे पहले से बनी हुई ही थी। ध्यान से सुनना, अभी 10 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो अरावली पर्वतमाला पहले से यहाँ बनी हुई है। सिर्फ इतना ही हो रहा है कि ये धीरे धीरे ये हिस्सा ऊपर आ रहा है। जो ये पूरा जो भूभाग है अरावली पर्वतमाला, इस पर पहले से उपस्थित है और अरावली पर्वतमाला सहित ये हिस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और करोड़ों सालों बाद जाके और यहां टकराया। और टकराने से कौन सी पर्वतमाला बन गई मेरे भाइयों, हिमालय। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताओ कौन से पर्वत नए हैं, अरावली पर्वतमाला नई है या हिमालय नई है? तुलनात्मक, हिमालय बाद में बना है, ध्यान रखना, हिमालय बाद में बना है, हिमालय नया है, हिमालय बाद में बना है।
हिमालय पर्वतमाला का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन अरावली पर्वतमाला जो है वो पहले बनी है। और ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला वो जो कौन सी है, वो है अरावली। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, बहुत पहले बनी हुई थी। यही कारण है कि ये आज भी घिस घिस के इतनी भंगुर हो चुकी है कि इसकी अब ऊंचाई भी बहुत कम रह गई है। लेकिन हिमालय जो है अभी भी निर्माणाधीन है, धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई और बढ़ती जा रही है। जब मैं इंडिया जी के आपको पढ़ाऊंगा तो इससे संबंधित कुछ बातें आपको और करूंगा। तो ये बात जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। एकदम अच्छे से सुनना मेरी बात। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा था, ध्यान से सुनना। यहां से अपन पढ़ने जा रहे थे कि राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का कौन कौन सा हिस्सा कहां से बना है, ध्यान से सुनना। राजस्थान में अगर अपन बात करें, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का जो हिस्सा है, हाड़ौती का, कोटा बूंदी इधर का जो इलाका है, हाड़ौती का हिस्सा, हाड़ौती वाला हिस्सा और अरावली का हिस्सा जो है, ये दोनों किससे प्राप्त हुए हैं, गोंडवाना लैंड से। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र जो है राजस्थान का, सबसे पहले राजस्थान में क्या बना है, मरुस्थल नहीं बना है। मरुस्थल से भी पुराना क्या है, अरावली की पर्वतमाला। अरावली की जो पर्वतमाला है वो सबसे पुराना है। उसके बाद मैंने क्या बोला, हाड़ौती का जो हिस्सा है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। तो टेथिस सागर से क्या बना है, ध्यान से सुनना। टेथिस सागर जो है वो समुद्र था। और आपको पता होगा कि हमारा जो ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है वो टेथिस सागर से ही बना है। कैसे बना है मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। टेथिस सागर के बनने का कारण, यहां से जो हमारे पास मरुस्थल है उसका बनने का कारण क्या है। देखो, मरुस्थल के बनने का क्या कारण है आप लोगों को पता होगा। देखो, वो पहले ये जो बीच में है ये कौन सा सागर था, टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब आपको पता होगा, यदि आप कभी भी समुद्र के किनारे गए तो आपको वहां पर रेत नजर आती होगी। या तो समुद्र के किनारे रेत नजर आती है या थार के मरुस्थल में रेत नजर आती है। आपको वो जो रेत है हमारे जो राजस्थान की रेत से मिलती जुलती नजर आएगी। आपको अगर बालुई मृदा चाहिए तो वो आपको समुद्र के किनारे भी मिलेगी। तो ये इस बात का सबूत है कि जब ये जो प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो क्या हुआ, इससे जो यहाँ का टेथिस सागर का पानी है वो धीरे धीरे दूर होने लगा, लेकिन वहां की रेत यहाँ अभी भी रुकी हुई है। और इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमको यहाँ एक सबूत मिलता है कि जो हमारे पास मरुस्थल है उसका निर्माण जो है वो किससे हुआ है, टेथिस सागर। जहां वर्तमान में थार का मरुस्थल है उसी जगह पे एक टाइम पे विशाल सागर, विशाल समुद्र हुआ करता था। और उसी विशाल समुद्र को कौन सा समुद्र कहा जाता है, टेथिस सागर। और उसके बाद में सबसे अंत में भाइयों क्या बने हैं, मैदान। मैदान सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे लास्ट में जाके इन मैदान बने, है ना। अरावली सबसे पहले बना हुआ ही था, सबसे लास्ट में मैदान कैसे बने, मेरी बात अच्छे से सुनना। लास्ट में मैदान ऐसे बने कि देखो भाई, जैसे ही हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत था, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो आके लॉरेशिया से टकराया, जिससे बड़े बड़े पर्वत बन गए हिमालय जैसे। और उन बड़े बड़े पर्वतों के बनने से उसके ऊपर ग्लेशियर बन गए बर्फ के। फिर वो ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियर के पिघलने से क्या हुआ, नदियां बहने लगी। और जब ये नदियां बही तो ये जो नदियां है, इन नदियों ने क्या किया, पर्वतों का अपर्दन करके और मिट्टी लेके आए। और उसी मिट्टी से जो है वो क्या बने, मैदान। देखना कितना लंबा प्रोसेस है। इसका मतलब सबसे लास्ट में मैदान बने हैं, यानी मैदान जो है वो सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है मेरे भाइयों। तो देख लो, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अपन ने बात की राजस्थान में गोंडवाना लैंड से कौन कौन सा हिस्सा बना हुआ है। गोंडवाना लैंड से हिस्सा जो बना है वो है अरावली और हाड़ौती। टेथिस सागर से क्या क्या बना है, मरुस्थल। और उसके बाद में अपन ने किसकी बात की, मैदान की। और सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र जो है वो हमारे पास कौन सा है, मैदान। मैदान जो है वो सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है। और सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र कौन सी है, अरावली की पर्वतमाला। तो ये मैंने आपको कुछ बातें आपको बताई जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग चाहें तो एक बार इसको और समझने की कोशिश कर लें। जो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। और जबकि हमारे पास जो मरुस्थल
वह मैदानी भाग है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। उत्तर का जो विशाल मैदान है उसी से हमारे पास जो मरुस्थल और मैदानी भाग इसके उत्तरी हिस्से के अंदर आता है। तो ये मैंने आपको जो है बेसिक बातें समझाने की कोशिश की, किस प्रकार जो है हमारे पास पैंजिया से लॉरेशिया और गोंडवाना, उस लॉरेशिया को आप अंगारा लैंड भी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। उसके बाद में कैसे हमारे पास जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है वो जाकर लॉरेशिया से टकराया और हिमालय की पर्वतमाला का निर्माण हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बात की। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो राजस्थान का भूगोल है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ईमानदारी से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को भूगोल कैसा समझ में आया। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो अति शीघ्र इसकी एक सीरीज चलाई जाएगी, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। आप राजस्थान के भूगोल में आने वाला एग्जाम जो है पटवारी हो गया, और सबसे नजदीक कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें राजस्थान के भूगोल में अधिक से अधिक नंबर ला पाओ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश जरूर करें मेरे भाइयों। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।